किसान आंदोलन पर प्रमोद तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले। तरीके से उन जायज मांगों को जायज ठहराती हुई उसके लिए लोकतांत्रिक ढंग से संघर्ष को सिर्फ समर्थन नहीं देती पर अहिंसात्मक संघर्ष को सलाम भी करती है, प्रणाम भी करती है। सरकार को चाहिए कि पूंजीपतियों की दोस्ती छोड़ दे, अडानी अंबानी के लालच से बाहर निकले और धरती के इन भगवान जो अन्नदाता हैं, इनकी जो जायज मांग है उसको स्वीकार करें, इस तीनों कानून को रद्द करें और एक नए सिरे से ऐसा कानून बने जो भारत देश के लिए हो, भारत के किसानों के लिए हो, नागरिकों के लिए हो, अडानी और अंबानी की तिजोरी के लिए ना। सर, किसानों और सर लगातार बना हुआ है, वहीं जो बयान आ रहे हैं सामने, तोमर जी कह रहे हैं कि 10 किसानों के संगठन हमारे साथ भी हैं और गडकरी जी कह रहे हैं कि कुछ लोग चाहते ही नहीं कि वार्ता। वहीं मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री कमल पटेल जी हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो संगठन है ये कुकुर मुत्ते की तरह है। मैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के बयान को निंदा करता हूं और कहता हूं कि ऐसा बयान देने वाला आदमी मंत्री पद के काबिल नहीं होता, उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए, जो किसानों के संगठनों की तुलना कुकुर मुत्ता से करे। जहां तक बात है कुछ संगठनों से बात करने की, तो मैं कहता हूं भाजपा के अंदर अंग्रेजों के डीएनए है और इसीलिए वो वास्तविक समस्या से ध्यान हटाकर डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों की नीति थी उस पर कायम रहना चाहते हैं। मैं बार बार इसको कह चुका हूं, दोहराता हूं कि ये समय राजनीति का नहीं, ये समय देश को बचाने का है। किसानों ने जो उठाई हैं समस्याएं, वो देश के आने वाले कुछ दिनों में किसानी तबाह करेंगी, अर्थव्यवस्था तबाह करेंगी। इसलिए सरकार अपनी जिद और पूंजीपतियों की लालच छोड़कर किसानों की इस समस्या का समाधान कानून को वापस लेकर करे। सर, दिल्ली एम्स में हड़ताल चल रही है, वेतन विसंगति के साथ कुछ अन्य मांगों के साथ हड़ताल पे है। वहीं यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि अगर जो एक्ट बना है उसका उल्लंघन होगा तो इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी तक उन पर फूल बरसाए जा रहे थे, अभी तक उन्हें धरती का भगवान कहा जा रहा था, मोदी जी उनके प्रशंसा के गीत गा रहे थे। जब वो अपनी जायज मांगों के लिए हिंसात्मक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारा जो हक है हमको दो, तो अब उन पे वो कानून लागू किया जा रहा है जो प्रताड़ित करने के लिए बना है, उसकी धमकी दी जा रही। मैं नर्सेज की मांग का समर्थन करते हुए उनसे आग्रह करूंगा कि उनकी हड़ताल से कोई भी मरीज और रोगी प्रभावित न हो और सरकार से कहूंगा कि तत्काल उनकी जायज मांग को माने। राजनाथ जी ने कहा है कि हमने पीएलए को बाहर खदेड़ने का काम किया। वही जनरल बिपिन रावत कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी सेना तैयार है। भारत की सेना अजेय है, भारत की सेना महान है, भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है जो विषम परिस्थितियों में भी परिणाम देती है। इसी सेना ने 1971 में दुनिया का नक्शा बदलकर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नए बांग्लादेश का निर्माण किया था।